नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संदर्भात्मक या परिचयात्मक ज्ञान। संदर्भात्मक ज्ञान क्या है, उसको परिचयात्मक ज्ञान क्यों कहा जाता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब संदर्भात्मक ज्ञान क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वह अपने अनुभव द्वारा, व्यक्ति अपने आस पड़ोस के वातावरण द्वारा, व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा, व्यक्ति अपनी स्मृति के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करता है या प्राप्त करता है उसे संदर्भात्मक ज्ञान या परिचयात्मक ज्ञान कहा जाता है। अब हम देखते हैं परिचयात्मक ज्ञान क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो ज्ञान है उसका परिचय हम पहले से ही कर लेते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? परिचयात्मक ज्ञान। क्यों? क्योंकि उसका परिचय हमसे पहले ही हो गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परिचयात्मक ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी इसके अंदर कार्य करती हैं। हमारा जो अनुभव है वो अनुभव भी कार्य करता है। हमारी जो स्मृति है वह भी कार्य करती है। हम प्रत्यक्ष रूप से जिसे देखते हैं, जिसे सुनते हैं, जिसके बारे में देखते हैं, ये सारे के सारे हमें संदर्भात्मक ज्ञान या परिचयात्मक ज्ञान के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, किसी वस्तु को हमने देखा है, क्या किया है? किसी वस्तु को हमने देखा है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं हाथी और कुत्ता। अब हमने हाथी और कुत्ते को देखा, देखने के बाद में हमने उसके बारे में क्या सोचा, क्या आकलन किया हमने उसका? तो हमने उसका आकलन किया कि हाथी है, दिखने में बड़ा होता है, विशालकाय जानवर है, और कुत्ता एक छोटा जानवर है। हाथी के सामने कुत्ता कुछ भी नहीं। तो ये हमें कैसे प्राप्त हुआ ज्ञान? जब हमने उसको देखा, देखने के बाद में हमने क्या उसके बारे में आकलन किया कि दोनों में अंतर क्या है, क्या फर्क है, ये हमने जाना। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रकार। संदर्भात्मक जो ज्ञान है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। संदर्भात्मक ज्ञान के प्रकार। ठीक है। संदर्भात्मक ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार है इंद्रिय संबंधित संदर्भात्मक ज्ञान। इंद्रिय संबंधित संदर्भात्मक, इंद्रिय संबंधी संदर्भात्मक ज्ञान। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। अब इंद्रियों की संख्या कितनी है देख लेना है। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं हमारी? तो आंख, कान, आंख, कान, नाक,
जीभ, त्वचा। इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं 5 इंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। ये क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम देखें, शुरुआत करें, ठीक है, नीचे से शुरुआत करते हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से शुरुआत करेंगे तो नीचे आएंगे। सबसे पहले देखते हैं आंखें। आंखों के बाद में क्या? कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 क्या हैं? तो 5 इंद्रियां हैं। अब इंद्रिय संबंधित ज्ञान, इंद्रिय संबंधित संदर्भात्मक ज्ञान, यानी कि इंद्रियों से जो परिचित ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में देख रहे हैं। तो इंद्रियां हैं 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब इन 5 इंद्रियों का अलग अलग कार्य है। ये जो 5 इंद्रियां हैं उनका अलग अलग कार्य है। तो अलग अलग कार्य क्या है? तो आंख का काम का क्या है? देखना। आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो देखना, आंखों से हमने क्या किया? तो देखा। किसी भी वस्तु को हमने देखा, उस वस्तु को देखने के बाद में हमने उसका आकलन किया, उसके बारे में हमने विचार किया। क्या? कि वस्तु इस प्रकार से हमें दिखाई दे रही थी, वस्तु बहुत बड़ी थी, वस्तु बहुत ही बड़ी थी, आकार उसका अलग था। जैसे हम देखते हैं कि हाथी देख लिया हमने, हाथी बहुत बड़ा है, इसके बाद में कुत्ते को देखा, कुत्ता बहुत ही छोटा है, घोड़े को देखा, गधे को देखा, बैल को देखा, बस को देखा। तो इनको देखने के बाद में हमने उसके बारे में सोचा और विचार किया। तो जो इंद्रियां हैं उनके सबके अलग अलग कार्य हैं। आंखों के द्वारा हमने प्रत्यक्ष रूप से जिसे देखा, उसको देखने के बाद में हमने जो वर्णन किया, वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। आंखें नहीं होती, सोचो अगर आपकी आंखें नहीं हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हो किसी भी वस्तु के बारे में कि उसका आकार कैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आंख जो होती हैं, उन आंखों के द्वारा हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है या इंद्रिय संदर्भात्मक ज्ञान कहते हैं। आंख किस काम में आती है? देखना। आंखों से हमने देखा। कान, कानों का जो कार्य है वो क्या है? सुनना। अगर आपको इन इंद्रियों के महत्व के बारे में अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है, आप किसी बूढ़े इंसान के पास में चले जाइए। किसके पास में? कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास में जाइए और उसको पूछिए कि इन इंद्रियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इंद्रियों का क्या काम है हमारे जीवन में, इंद्रियां हमारे क्या काम में आती हैं, अगर ये इंद्रियां नहीं होंगी तो क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब आपको एक वृद्ध व्यक्ति के पास में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जब होता है, वृद्ध व्यक्ति वो आंख से देख नहीं पाता है, उसको चश्मों की जरूरत होती है, आंख से नहीं देख पाता ठीक से, कान से नहीं सुन पाता है। अगर आप सोचिए, आपकी आंख है, आंखों से तो आपने देख लिया लेकिन कानों से आप नहीं सुन सकते। एक टीवी चल रही है, उसके अंदर एक फिल्म है, अब उस फिल्म चल रही है, आप आंखों से तो देख रहे हो लेकिन कानों से आपको कोई सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको उस फिल्म देखने में मनोरंजन नहीं होगा, आप वो फिल्म नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं देगा तो मनोरंजन नहीं होगा आपका। तो कान जो होते हैं वह सुनने के काम में आते हैं और एक सुनने से भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आज अगर मैं यहाँ पर होकर खड़ा रह करके बोल रहा हूँ तो आप अपने कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पर मौन रूप में अगर रहूं और आप अगर नहीं सुन पाओ तो क्या आप देखोगे इस क्लास को? नहीं देखोगे। यानी कि कान जो होते हैं वह किसके काम में आते हैं? सुनने के काम में आते हैं। तो कानों के माध्यम से हम सुनते हैं। यह भी क्या है? एक इंद्रिय ज्ञान है। नाक, नाक का कार्य होता है सूंघना। नाक क्या काम में आती है? तो सूंघने के काम में आती है। अब सूंघने के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जो कुत्ता होता है
उसके सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। वो लगभग 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में वह सूंघ सकता है और अपने पता लगा सकता है कि जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो सूंघने के माध्यम से अगर हम किसी भी प्रकार का खाना बन रहा है, उसकी जो महक आएगी, खुशबू जो आएगी, उससे आप पता लगा लोगे आज खाना बहुत ही अच्छा है, अच्छा खाना बन रहा है। कैसे कैसे पता लगा? नाक से पता लगाया। अगर आपकी नाक नहीं हो तो, नाक कट गई तो, नाक हो ही नहीं तो क्या सूंघ पाओगे? नहीं सूंघ पाओगे। तो नाक के माध्यम से भी आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जीभ का क्या कार्य है? जीभ क्या काम में आती है? तो स्वाद। किसके काम में आती है? चखने के। चखने के किस काम में आती है? चखने के काम जो होता है वह किसका होता है? जीभ का होता है। किसका काम होता है? जीभ का काम होता है। कितना भी अच्छा खाना बनाया हो और आपके मुंह में जबान नहीं हो तो आप स्वाद का अनुभव नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे। जीभ जो एक ऐसे हमारे मुंह के अंदर जो जीभ होती है, वह जब हमारा जन्म हुआ तब भी उतनी ही थी और जब हम वृद्ध हुए तब भी उतनी ही थी, उतनी ही रही। यानी कि जो जीभ है वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। और जीभ के माध्यम से आप स्वाद का अनुभव ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। तो इस भाषा को बोलने और स्वाद का अनुभव लेने के लिए जीभ है वह हमारे बहुत ही काम में आती है। बिना जुबान के कोई भी व्यक्ति जीवित तो रह सकता है, लेकिन वह बहुत ही कष्टदायक होगा उसके लिए। ठीक है, तो चखने के माध्यम से भी हम बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, चलो आंख का काम हो गया देखना, कान का काम हो गया सुनना, नाक सूंघना, कान सुनना, नाक जो है वह कान जो है वह सुनना, कानों का काम है सूंघना, सुनना, नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम हो गया चखने के काम में आती है, और त्वचा का कार्य हो गया महसूस करना। महसूस करना। आपकी जो त्वचा है उससे आप महसूस कर सकते हो। हवा एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसी ने नहीं देखा है आज तक और ना देख पाएगा कभी, लेकिन उसको क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। आपको कांटा चुभता है तो आपकी जो त्वचा है वो आपकी इंद्रिय, एक त्वचा भी क्या है? एक इंद्रिय है। आपके शरीर पर कहीं पर भी अगर कोई भी डंक मारता है आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो त्वचा है वह तुरंत आपके दिमाग को एक मैसेज पहुंचा देती है कि आपको किसी ने स्पर्श किया, आपको कोई चुभा है। तो हम हमारी त्वचा के माध्यम से भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे हम इसके इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान या संदर्भात्मक ज्ञान या परिचयात्मक ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसमें प्रमुख रूप से आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सम्मिलित किए जाते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, अब प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय है वो अलग अलग विषय है। प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग विषय है। जैसे आंख का काम देखना, आंख का काम क्या है? देखना। नाक का काम जो है वह है सूंघना, नाक का जो काम है वह क्या है? सूंघना। जीभ का काम है चखना, कान का काम है सुनना, और त्वचा का विषय जो होता है वो स्पर्श करना। इन विषयों के माध्यम से, इन विधियों के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियां ज्ञान प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ज्ञान प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आंख के द्वारा, जो आंख है उस आंख के द्वारा आपने गुलाब के फूल को देखा,
किसको देखा? गुलाब के फूल को देखा। किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से देखा। अब आंख के माध्यम से तो आपने क्या कर लिया? उस फूल को देख लिया। क्या कर लिया? देख लिया। देखने के बाद में आपने उस फूल को नाक के माध्यम से क्या किया? आपने उसका जो गंध है, अब सॉरी, उसकी जो खुशबू है या उसकी जो सुगंध है, उस सुगंध को आपने महसूस किया। सुगंध के बाद में आपने इस फूल को त्वचा के माध्यम से स्पर्श किया, तो आपको पता चला कि जो फूल है वो कैसा है? कोमल है। कैसा है? कोमल है। उसके अंदर क्या है? सुगंध है। ठीक है। तो ये जो इंद्रियां हैं वो हमारे उस फूल को देखने में, सूंघने में, और इसके बाद में आप उस फूल को खाओगे तो आपको उसका स्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। किसका स्वाद? फूल का। ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे परिचयात्मक ज्ञान कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वह जो दूसरा प्रकार है परिचयात्मक। दूसरा जो ज्ञान है प्रत्यक्ष अनुभव संबंधी। ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव संबंधी। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव संबंधित संदर्भात्मक ज्ञान। अब प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? प्रत्यक्ष अनुभव, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है और आप स्वयं वहां पर मौजूद हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान आपने प्राप्त किया। जैसे अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि यहां मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं। आप रास्ते में जा रहे हैं और अगर आपको ठोकर लगती है, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको ठोकर लगती है, क्या लगती है? ठोकर लगती है, तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि ठोकर कैसे लगती है। ठोकर लगने के बाद में आपको क्या हुआ? आपकी चमड़ी टूट गई वहां से, या हड्डी टूट गई, क्या हो? खून निकला, दर्द हुआ, ये क्या हुआ? आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या हुआ? प्रत्यक्ष अनुभव है। यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वह बहुत ही सहायक होता है हमारे परिचयात्मक ज्ञान के अंदर। हमारा ज्ञान का परिचय कराता है प्रत्यक्ष अनुभव में। ठीक है। तो देखते हैं, सामान्य रूप से व्यक्ति को अनेक प्रकार का संदर्भात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से होता है। सामान्य रूप से हम देखें तो जो व्यक्ति होता है उसको प्रत्यक्ष रूप का जो ज्ञान होता है वह अनेक प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे एक व्यक्ति पूर्णतः किसी कार्य को करने में व्यस्त है, और उसको अचानक पता चलता है कि उसका सिर दर्द हो रहा है। उसको अचानक क्या पता चला? कि उसका सिर दर्द हो रहा है। तो ये क्या है? एक प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उसके अंदर से कि मेरा क्या कर रहा है? सिर दर्द कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं कि जब वह बैठा है और उसको लगता है कि मेरी आंख दर्द कर रही है, मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, अचानक उत्पन्न होता है, तो उसको क्या हुआ? पता चला कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। आप नीचे कहीं गिर गए और आपको लगा, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मुझे लगा है, मुझे खून निकला है। ये क्या है? एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है। सिर दर्द का अनुभव हुआ, या उसको अनुभव होता है कि
भोजन करते समय सिर दर्द उसका हो गया था। तो ये दोनों प्रकार के अनुभव व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं सरल भाषा के अंदर कि प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है, आपके साथ में कोई भी घटना घटित होती है और वही घटना आपका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप रास्ते में बाइक लेकर के जा रहे हो तो आपको क्या महसूस हुआ, बाइक कैसे चलती है, कितनी स्पीड में चलाई थी, ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि साइंड की स्पीड में इतनी तेज गति से भागती है, कि साइंड की स्पीड इतनी होती है कि कितने पीछे पेड़ हैं वो भागते हैं, हम कितने आगे जा रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हो और बीच में खड्डा है, आपने प्रत्यक्ष उसको देखा, तो ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। इसके बाद में हम देखते हैं स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान। तीसरा बिंदु है स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान। स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान। अब क्या होता है कि स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान, स्मृति यानी कि मेमोरी, स्मृति का मतलब क्या हुआ? मेमोरी हुआ। और मेमोरी आधारित जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार से संदर्भात्मक ज्ञान के अंदर सहयोगी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हम जब बचपन में छोटे थे, क्या थे? छोटे थे। हो सकता उदाहरण है, हम बचपन में छोटे थे और अच्छा सा उदाहरण अभी का ही लेटेस्ट ले लेते हैं। चलो, अभी नहर का पानी आ रहा है। ठीक है, हर जगह नहर का पानी आ रहा है। नहर का पानी आ रहा है तो एक जो छोटा बालक है, यानी कि अपने खुद को लेना है, नहर का पानी आ रहा था। ठीक है, और हम नहर के पानी के अंदर नहाने के लिए जाते हैं। नहाने के लिए जाते हैं और उस नहर के पानी के अंदर डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। डूब जाने के बाद में हम किस प्रकार से चिल्लाए, यानी कि हमारे नाक में जब पानी जा रहा था, मुंह में पानी जा रहा था, हम चिल्लाए बचाओ बचाओ करके, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। जब हमें कोई बचाने के लिए आया तो हमें उसने बाहर निकाला। अब हमने बाहर निकाला था, हमें पता था कि हमारे घर वालों ने क्या कहा है कि बेटा नहर के पास में मत जाना, नहर के पास में मत जाना, अंदर गिर जाएगा, डूब जाएगा तो मर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये सारी बातें हमें उन्होंने बताई थी, लेकिन फिर भी हम नहीं माने और क्या किया, हमने उस नहर के पास में गए, उस पानी के अंदर नहाए, नहाने के साथ में हम डूब गए और हमको बचा करके बाहर निकाला। ये घटना आपके साथ में घटित हो चुकी है। क्या हो चुकी है? घटना घटित हो चुकी है। अब क्या होता है कि 8 साल 10 साल 20 साल बाद आप बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई व्यक्ति किसी तालाब में या नहर में डूबेगा, उस समय आपको पुनः अपने बचपन की वो घटना याद आएगी कि मैं भी एक समय डूब गया था और मुझे भी बचाया गया था। तो आपको उस समय अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपकी स्मृति वो वापस लौट आएगी कि मैं डूब गया था, मुझे इस प्रकार से बचाया था, मेरे घर वालों ने मुझे मना कहा था, फिर भी मैं वहां गया था और मैं डूब गया था। तो ये क्या हुआ? आपकी स्मृति पुनः लौटे। आपकी स्मृति के आधारित वह ज्ञान है, यानी कि आपको स्मृति जब जब भी ऐसी घटनाएं होंगी तब तब आपको वो घटना आपके साथ में जो घटित हुई है वो याद आएगी। तो वो क्या है? स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान है। किताबी भाषा के रूप में देख लेते हैं। सामान्य रूप से अनेक बार किसी घटना का याद आ जाना, उसके बारे में विचार करने लगना स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान होता है, क्योंकि उस ज्ञान को कभी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया था। अतः जो परिस्थितियों विशेष में व्यक्ति को याद आता रहता है। एक बालक 6 वर्ष की अवस्था में नहर में स्नान करने के लिए जाता है।
नहर में स्नान करने के लिए जाता है, उसके पिता द्वारा उसको मना किया गया था कि तू वहां पर मत जाना, तू वहां पर मत जाना, तू नहर में डूब जाएगा, नहर में डूब जाएगा तो तू मर जाएगा, ये बातें उसको कही गई थी। लेकिन वह बालक नहीं मानता है और वहां पर जाता है और डूब जाता है, उसको बचा लिया जाता है। तो जब यह बालक बड़ा होगा और जब भी बड़ा होगा और ऐसी घटनाएं होंगी तो उसको उसकी जो स्मृति है वो पुनः लौट आएगी। तो यही क्या ज्ञान कहलाता है? स्मृति आधारित ज्ञान कहलाता है। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है आत्म सजगता आधारित संदर्भात्मक ज्ञान। आत्म सजगता, आत्म सजगता आधारित संदर्भात्मक ज्ञान। आत्मसजगता, आत्मसजगता क्या होता है? आत्मसजगता संबंधित ज्ञान तर्क, विचार एवं चिंतन से होता है। अनेक अवसरों पर व्यक्ति किसी घटना एवं परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं विचार करने लगता है, जैसे सत्य, असत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग आदि। आत्मसजगता व्यक्ति जो होता है जब कभी बैठा होता है, जब फ्री आप बैठे हो, अभी आप फ्री बैठे हो और कोरोना के बारे में सोच रहे हो कि कोरोना किस प्रकार से फैल रहा है, कोरोना को किस प्रकार से आप रोक सकते हो, कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या करना है, सरकार को कौन कौन से कार्य करने चाहिए इसके बचाव के लिए, आप स्वयं किस प्रकार से इससे बच सकते हो, इसके बारे में आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। किसके माध्यम से? अपने मस्तिष्क के माध्यम से तर्क कर रहे हो, विचार कर रहे हो। किसके माध्यम से? अपने मस्तिष्क के माध्यम से। तो ये क्या है? आत्मज्ञान है। क्या है? आत्मज्ञान है। आप स्वयं सोच रहे हो कि हमें किस प्रकार से बचना है। आप सोच रहे होंगे कॉलेज कब खुलेगी, कॉलेज खुल जाती मैं कॉलेज जाता, कॉलेज में जाकर के मैं पढ़ता, कॉलेज में मैं घूमता। ये क्या है? सब आत्म है, आत्मज्ञान है। आप स्वयं अपनी आत्मा, अपने मन से सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तर्क कर रहे हो। तो ऐसा ज्ञान जिसके बारे में तर्क किया जाए, विचार किया जाए, सोचा जाए, तो वह सब ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाता है? आत्मज्ञान या आत्म सजगता आधारित संदर्भात्मक ज्ञान कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।